हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। पता नहीं लाइट मतलब एकदम से ज़्यादा पड़ रही है फेस पे, एकदम से कम हो जा रही है। पता नहीं क्या सेटिंग में दिक्कत है या क्या है, पता नहीं। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जो हमारी छोटी जीजी हैं, उनका ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। और ऐसा नहीं है कि जो जब दीदी ने वो ब्लॉग डाला है वो ब्लॉग सेम डे का है। जो हमारी दीदी हैं वो काफ़ी मतलब वो बना के रख लेती हैं और काफ़ी पुराना ब्लॉग होता है। तो वो जो दीदी ने ब्लॉग डाला है ये उस दिन की बात नहीं है। जो आंटी का आप देख रहे हो उनकी आंखों पे जो पट्टी है उसका ऑपरेशन हुआ है। आई थिंक जो होता है ना, जो उनकी आंखों की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, एकदम से उन्हें दिखना बंद हो गया था। तो उसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो वो पुराना वीडियो है, जब दीदी ने डाला है वो तब का वीडियो नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात 1 या 2 दिन हो गए ना उसको, शायद परसों की बात है। परसों उनका ब्लॉग आया है जिसमें आंटी की एक आंख पे जो है पट्टी बंधी हुई है। तो अब देखो यहाँ हो क्या रहा है। जो दीदी हैं वो तो अपना कंटेंट बना लेती हैं, ठीक है, उनको कंटेंट से मतलब है। बाकी उनको ये नहीं बताना कि ये किस दिन की बात है, ये कब हुआ है, जो ट्रीटमेंट हुआ है वो कब हुआ है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस वो डाल देती हैं और बस अपनी सिंपैथी लेने के लिए कि देखो बेचारी लड़की पढ़ाई भी कर रही है और जो है अपने फूफा फूफा जी की सेवा कर रही है। हालांकि सेवा अकेले नहीं कर रही है, अंकल जी हैं वो साथ में बराबर लगे हुए हैं, ठीक है। एंड जो लोग हैं जब भी कुछ इनके घर में होता है, आंटी को कोई दुख होता है या आंटी रोती हैं या कुछ भी होता है, A to Z कुछ भी होता है, तो जो लोग हैं जो इनके अंधभक्त हैं वो सीधा सपना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं कि देखो खुद तो नाच रही है और यहाँ जो सासू माँ है वो बीमार है, ये नहीं है सेवा कर ले। एक बात बताओ, अगर आपको कोई धुतकारे, आपको कोई घर से निकाल दे और सोशल मीडिया पे ये अनाउंस कर दे कि भाई हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और मतलब तू हमें चालाकी के लिए अपने घर बुला रही है। आपको पता होगा जब सपना के यहाँ लड्डू गोपाल आए थे तो उन्होंने इनवाइट किया था सोशल मीडिया के थ्रू, बुलाना चाहती थी। तो इस पे अंकल जी ने बोल दिया था कि ये उसकी चालाकी है और वो अपनी फैमिली से उनकी बेइज्जती कराना चाहती है। अंकल जी ने ऐसा बोला था। तो क्या कोई भी इंसान जबरदस्ती उनके घर जाके सेवा करेगा? आप ये बात बताओ। मतलब आपको अंदर की चीजों का कुछ पता नहीं है, बस आपको यहाँ के कमेंट में बोलना है, मुंह चलाना है, बाकी आपको कुछ भी करना धरना नहीं है ना। एंड सपना इतने बुरे टाइम से गुजरी है ना, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, 2 बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो तो ये कहो भी उनकी फैमिली है, सपना की मैके की फैमिली है जो कि पूरा सपोर्ट उनको दे रहे हैं। वो लोग जो उनके भाई हैं वो हमेशा उनके साथ में रहते हैं, कोई ना कोई साथ में रहता है एंड अकेला नहीं छोड़ सकते, है ना। तो क्या जो ससुराल वाले हैं उन्होंने सपना का साथ दिया? नहीं दिया ना। तो यार ऐसी चीजें मत बोला करो कि कुछ भी चीज होती है उनके यहाँ तो सीधा आप सपना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हो कि उनको सेवा करनी चाहिए। अगर उनको सेवा ही करानी होती तो वो कभी भी सपना को उस घर से जाने नहीं देते, है ना, कभी नहीं जाने देते अगर उनको प्यार करते। यहाँ तक कि दीपावली पे जो आंटी हैं अपने मैके आई थी, मतलब सभी लोग गए थे, अंकल जी, आंटी और जो छोटी जीजी हैं वो ऑगी सभी गए थे। और वो मथुरा होती हुई गई थी। उनकी जो बहन है वो मथुरा में है, जो मौसा जी जो लेक्चर देते हैं, जो जिनका मोटिवेशनल चैनल है, तो उनका घर मथुरा में ही है। लेकिन फिर भी, और सपना के घर से ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर, लेकिन वहाँ से वो लोग होके चले गए और अपनी पोतियों से नहीं मिले। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कैसे कह सकती हो कि उनका घर पास में है। तो अंकल ने खुद ही बोला था कि जब सपना ने इनको इनवाइट किया था, जब लड्डू गोपाल वाला फंक्शन हुआ था, सपना ने जो किया था, तो अंकल ने खुद बोला था कि उनको क्यों नहीं बुलाया, वो तो तेरे पास में ही, उनको क्यों नहीं बुलाया? तो मुझे ऐसे पता है, ठीक है, क्योंकि जो अंधभक्त है ना वो यहाँ मतलब
भड़क जाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सोचो आप अपनी पोतियों से मिलने नहीं आए, अगर आपको घर नहीं आना था तो कोई बात नहीं, आप उनको बाहर बुला लेते, बाहर मिलने बुला लेते। अगर सपना मना कर देती तो ऐसा नहीं है कि आपके पास चैनल है दिखाने को कि भी हाँ सपना ने मना कर दिया, लेकिन वही है ना कि आप मतलब क्या, केवल जब तक लड़के थे, आपके बेटे थे, तब तक ही उन लड़कियों से आपको प्यार था। वैसे हमने तो यही सुना है कि जो पोतियां होती हैं वो बच्चों से बढ़ के, मतलब पोते पोती जो भी होते हैं, मतलब बच्चे के बच्चे जो होते हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे होते हैं। लेकिन यहाँ तो मतलब उन बच्चियों को ऐसा कर दिया है जैसे कि वो उस घर की बेटियां ही नहीं है, या उनके बेटों की बच्चियां ही नहीं है, वो ऐसे उनको कर दिया गया है। एक बार भी उन बच्चियों का नाम नहीं लिया जाता। तब आप लोग नहीं कहते कि जो छोटी बच्चियां हैं इनको मिलना चाहिए, इनको मिलने जाना चाहिए, या ये जो दीपावली पे यहाँ आए थे तो उन बच्चियों से भी मिलने जाना चाहिए? नहीं, है ना? क्योंकि वही है ना कि आपके आंखों पे अंधभक्ति की पट्टी बंधी है। फिर जो छोटी जीजी हैं, मतलब इनसे अकेले एक दिन घर संभाला नहीं जाता। अगर पूरा घर इनको संभालने को बोल दिया जाए तो ये नहीं संभाल पाएंगी, मैं गारंटी से ये बात मैं कह सकती हूँ। एक दिन ये पूरा काम नहीं संभाल पाएंगी। और केवल खाना खाना, क्योंकि आंटी अंकल ने पोछा वाली लगा रखी है, जो पोछा वाली दीदी है वो अलग है, बर्तन धोने वाली दीदी अलग है। केवल खाना बनाना है तो वो भी दीदी से नहीं बनेगा। अब जब अब आपको पता है आंटी पूरा खाना आंटी ही बनाती हैं, ठीक है, छोटी मोटी हेल्प ये कर देती हैं, जैसे कि खाना खिलाना, प्लेट लगा के ले जाना, ऐसे काम करती हैं ये, बाकी पूरा खाने का आंटी ही करती थी। अब मैडम के ऊपर सारा काम आ गया है। सारा काम क्या, मतलब मैडम के ऊपर सारा काम नहीं आया है, अंकल बराबर किचन में इनके साथ लगे हुए हैं, अंकल सब्जी बना रहे हैं। कभी हमने अंकल को सपना के टाइम में किचन में घुसते हुए नहीं देखा था, ना हमने एक गिलास पानी लेते हुए देखा था उनको, बट आज वो अंकल किचन में जाके सब्जी बना रहे हैं। और जो छोटी जीजी हैं उनको बोल रहे हैं कि बेटा तू रोटियां सेक के रख ले, सब मिल के खाएंगे। अगर इतना ही सपोर्ट अपनी बहू को दिखाया होता या इतना प्यार अपनी बहू को दिखाया होता तो आज ये फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली होती, है ना? बस यही फर्क हो जाता है बेटी और बहू में। फिर जो लोग हैं वो कहते हैं, ससुराल वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप मतलब जो बहू है वो सास ससुर को माँ बाप नहीं समझती, कैसे समझेगी? तो अंकल बराबर काम में लगे हुए हैं। और देखते हैं, छोटी जीजी तो बस वही है कि सोच रही होंगी कहाँ मैं फंस गई, मैं तो यहाँ मौज काटने आई थी और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो भाई ऐसा ही होता है। एंड काफ़ी लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं इनकी कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रखना, और छोटी बच्ची है उसको क्या क्या पढ़ाई छोड़ के ये सब करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो आप एक बात बताओ, छोटी जीजी ने मतलब हंसता खेलता पूरा घर उजाड़ के रख दिया, है ना? पूरा घर उजाड़ के रख दिया। और तो भगवान कहते हैं ना कि भगवान, इंसान हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन भगवान सब देख रहा है ना। भगवान को सब पता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहा है भगवान। तो वो बेचारी तो बिल्कुल भी नहीं है। आज जो इनकी घर की स्थिति है कहीं ना कहीं वो उनकी वजह से ही है। अगर वो चाहती, अगर थोड़े से एफर्ट्स डालती तो शायद जो फैमिली है वो इनकी एक होती। लेकिन वही है ना कि जो छोटी चीज़ें हैं उन्होंने बस अपना फ़ायदा देखा कि अगर वो लोग यहाँ आ गए, वो बच्चियाँ यहाँ आ गई तो मेरा जो राजपाट है वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो उनका नाम भी नहीं लेती। तो भाई अब जब आप मतलब लोग कहते हैं, इनकी जो ऑडियंस है वो कहती है कि आप ही बेटे हो इनके, आप ही बेटी हो, तो भाई आप करो काम। और बात तो जब थी जब आप पूरा सब कुछ खुद संभालती, अंकल को किचन में आप घुसने नहीं देती, तो बात तो तब थी। एंड जब आँख का ऑपरेशन होता है या ट्रीटमेंट होता है तो उसका बहुत ज़्यादा परहेज होता है, आप सभी को पता होगा। तो पता नहीं कैसे क्या होगा। एंड अगर ये फैमिली मतलब सपना इस घर में होती तो पूरी केयर आंटी की पूरी केयर करती और हंसते खेलते करती।
लेकिन नहीं, यहाँ भी मतलब ये है कि दोस्त फिर भी सपना मतलब सपना को आना चाहिए, जबरदस्ती उनके घर में घुस जाना चाहिए कि नहीं मैं सेवा करूंगी। कोई सेवा कराने वाला भी तो हो, है ना। कोई जिसको सेवा ही नहीं करानी है, अगर सेवा करानी होती तो वो कभी भी घर से जाने नहीं देती। तो जो दीदी हैं हमारी, बस उनको सिंपैथी लेनी बहुत अच्छे से आती है और वो दिखा रही है अपनी ऑडियंस को, देखो मैं मतलब कितनी केयर कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। बल्कि अंकल भी काम किचन में बराबर लगे हुए थे। तो देखते हैं। एंड बहुत बुरा लगता है वाकई में अंकल आंटी को देख के कि मतलब अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। चलो जो 2 बेटे गए वो भगवान की मर्जी थी, बट आपकी 2 बच्चियां थी, उस आंगन में खेलती थी, जिद करती थी, रोती थी, आप उनको बाहर लेके जाते थे, कम से कम रौनक तो थी उस घर में। लेकिन वही है ना कि किसी के कहने से और आपने अपना पूरा जो घर है वो पूरा उजाड़ दिया। बाकी आपके और भी जो रिश्तेदार हैं, आपके जो आंटी की जो बहन है, तो क्या उनके लिए उनकी भतीजी प्यारी नहीं है? मतलब जो छोटी जीजी है वो भी तो, उनकी भी तो भतीजी है ना। लेकिन वो समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने भाई और भतीजी और इनके सबके चक्कर में वो अपना घर उजाड़ के मतलब अपना घर ही उजाड़ लें, है ना। रिश्ते सबकी जगह अपनी अलग अलग होती है। हर रिश्ता हर इंसान की लाइफ में एक अलग मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि आप बेटे की जगह आप अपनी भतीजी को दे दो या भतीजे को दे दो, ऐसा नहीं होता। जो अपने बच्चे हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और वही है कि आपके ये जो लोग हैं, अगर आपकी वो सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज होगी कि भी हाँ हम सेवा कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में कोई चीज मिले, या चीज मतलब हम लालच होता है कि भी हाँ हम सेवा करेंगे, हम ऐसे करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ये दुनिया का नियम है। और अंकल ने ये चीज खुद बोली थी कि अगर कोई हमारी सेवा करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको मतलब वो चाहेगा कि भी हाँ उसको कुछ मिले। तो वो वाली चीज है। और फिर अगर कुछ बात बिगड़ती है, मतलब आपस में बिगड़ती है, तो वो ताने अलग सुनने को मिलते हैं कि भी हाँ हमारे बच्चे ने तो ऐसे किया, हमारे बच्चे ने तो वैसे किया, है ना। बट यहाँ वही है कि यहाँ तो जो दीदी हैं उनको मतलब गांव में वो माहौल नहीं मिल सकता था, तो वो पूरा यहाँ मजे ले रही हैं, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रही हैं। पूरी जिम्मेदारी अंकल आंटी ने उठा ली है। तो यहाँ तो मतलब कोई ऐसी वो ही नहीं है, मतलब एक तरीके से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। और अडॉप्ट कर ले वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम एक ये तो रहेगा कि हाँ भाई आपने अडॉप्ट कर ली है वो, है ना। सब कुछ करना है इसी को, जब आपने मान ही रखा है, सब कुछ मान ही रखा है, अपने बेटों की जगह दे रखी है, तो आप अडॉप्ट भी कर ही लेते, है ना। तो वो और मन से सेवा करती, तो ये रहता ना कि हाँ भाई अब तो सब कुछ मैं ही हूँ। अंकल आंटी के जो भी नाम चीज़ें हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी या जो भी है, तो कम से कम वो इस लालच में और ज़्यादा मेहनत करती है उसके। लेकिन हाँ आंटी को देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि क्या स्थिति हो गई है उनकी। जब वो बच्चियां थी वो बहुत, आंटी मतलब हंसती खेलती थी, बच्चियां जिद करती थी। लेकिन आज उस घर में वाकई में बहुत ज़्यादा देख के अजीब सा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है देख के। एंड जो सपना है तो वो भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो भी अकेला रहना सीख गई हैं। अब आदत कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा टाइम, मतलब टाइम लगता है, आप एक फैमिली से और अकेले रहो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो, चीज़ों से डील करना सीख जाते हो, तो फिर वो उसी माहौल में ढल जाता है। तो अब वो दिखाई देता है सपना के चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखाई देता है एंड खुश दिखाई देती हैं वो। तो ठीक है यार, वो भी खुश हैं और आप लोग भी खुश रहो, सभी छोटी जीजी आंटी अंकल सब खुश रहो। लेकिन ये चीज़ गलत है कि अगर कुछ भी अंकल आंटी को कोई भी दुख होता है या कुछ भी होता है तो आप सीधा अटैक सपना के ऊपर कर देते हो, तो वो चीज़ गलत है ना। एंड सब अपनी लाइफ में खुश रहो, सब अपना अपना खा रहे हैं, अपना अपना पहन रहे हैं, कोई किसी से ले नहीं रहा। और जो ले रहा है वो आप सभी को पता है कौन किसके उस पर पल रहा है ना। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।